और अब दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन भी सामने आ चुका है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। कई अवैध कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में 13 कोचिंग संस्थान के अवैध बेसमेंट को सील कर दिया गया है। तो वहीं मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जरूरत पड़ी तो पूरे दिल्ली में इस तरह के अभियान को चलाया जाएगा। मेयर शैली ओबरॉय ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा है कि राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है, वहां पर कार्रवाई अब हो रही है। सीलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और अगर जरूरत पड़ती है तो पूरे दिल्ली में इस तरह के अभियान को चलाया जाएगा। अभी तक देर रात में तकरीबन 13 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, उन्हें सील कर दिया गया है। जिस तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव इंस्टीट्यूट में, राव कोचिंग सेंटर में जो हादसा होता है, दर्दनाक होता है, 3 छात्रों की मौत हो गई है। इसके बाद एमसीडी अब एक्शन में है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रजनीश, एमसीडी का एक्शन अगर वक्त रहते हो जाता तो आज ये दर्दनाक हादसा सामने नहीं होता। बिल्कुल सुनकर ये अकेला एक राव आईएएस साइट नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऐसे अनेक जो सेंटर है जिसके बेसमेंट में क्लासें अभी भी चल रही हैं। हालांकि जब ये पूरी घटना घटी उसके बाद से लेकर तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पे बेसमेंट में क्लासेस को बंद कर दिया गया, लेकिन एमसीडी के अंतर्गत जो भी जो कोचिंग सेंटर्स आते हैं जिन्होंने बेसमेंट में अपनी क्लासेस चला रही थी, जो पूरी तरीके से बिल्डिंग लॉज को लेकर उल्लंघन जो है उसको लेकर एमसीडी ने अब कार्रवाई करना शुरू कर दी है। एमसीडी ने अभी तक जो है वो आधा दर्जन से ज्यादा जो बेसमेंट्स में चल रहे कोचिंग सेंटर थे उनको सील कर दिया है। इसके अलावा आज जो सिविक सेंटर में एमसीडी की एक बड़ी मीटिंग है जिसमें ये तय किया जाएगा कि आगे की क्या कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम देना है। लेकिन अगर बात की जाए सोनिका कोचिंग सेंटर्स की, तो राजेंद्र नगर से लेकर तमाम जो जगह पे कोचिंग सेंटर इस समय खुले हुए हैं, जो बेसमेंट में इस समय चल रहे हैं, बेसमेंट में क्लासेस जो इनकी चल रही है, बायोमेट्रिक के जरिए उनकी अटेंडेंस लगाई जा रही है बच्चों की, उनको लेकर अब कार्रवाई करनी एमसीडी ने शुरू कर दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एमसीडी वक्त रहते कार्रवाई करती, वक्त रहते बेसमेंट में जो कोचिंग क्लासेस चल रही थी उनको रोकती, सील करती, उनके खिलाफ कार्रवाई करती, तो जाहिर तौर पर इतना बड़ा हादसा बिल्कुल ना होता। फिलहाल अब जो आगे की कार्रवाई है उसको लेकर एमसीडी आज मीटिंग करेगी। जी बिल्कुल, आगे की कार्रवाई की शुरुआत अब कर दी गई है। रजनीश, छात्रों को लेकर क्या अपडेट है? जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें लेकर क्या जानकारी अभी आपके पास? जो छात्र थे वो जो राउस कोचिंग सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ते थे या जो आसपास के कोचिंग सेंटर्स में बच्चे पढ़ते थे, वो तमाम बच्चों, चाहे वो एबीवीपी की भी विंग भी हो, वो तमाम लोगों ने कल जो है वो प्रदर्शन किया, रोड जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को हटा दिया और कल तक प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि क्या आज भी छात्रों का प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि इस मामले में जो राउस जो कोचिंग सेंटर्स के दोनों जो मालिक ऑनर्स और जो चेयरमैन हैं उनको कल ही गिरफ्तार जो है वो कर दिया गया था। एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी हो गई थी। अब पुलिस का ये आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन की जा चुके हैं और जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको लेके कितना संतुष्ट होते हैं वो आज देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जो कोचिंग संस्थान में जिसमें ये पूरा हादसा होता है, राव कोचिंग सेंटर, रजनीश, क्या उसके जो संचालक करता रहे हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी कहा गया इस हादसे पर? राउस की अगर बात की जाए जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ था, इसके सोनी का दोनों ही जो ऑनर्स थे और चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जाहिर तौर पे अब कोई सामने आके बोलेगा नहीं और ना ही अभी तक किसी ने इस मामले में जवाब दिया है कि या जिम्मेदारी ली है, क्योंकि गलती थी और गलती का अंजाम भुगतना पड़ा। अरेस्टिंग हुई, लेकिन अरेस्टिंग होने के बाद बच्चों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया ये भी जो अपने आप में देखने वाली बात थी। लेकिन अगर सोनी का बात की जाए तो अभी तक राउस कोचिंग सेंटर की तरफ से कोई बयान अभी तक फिलहाल जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से रजनीश यहाँ जानकारी दे रही है, आगे अब यहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से रजनीश के बाद एक हादसे हम देखते हैं दिल्ली में हो रहे हैं, अब जरूरत ये है कि यहाँ ये तय किया जाए कि ऐसे समय में एक दूसरे पर गलती डालने की बजाय जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, समय रहते इन चीजों को सुधारा जाना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं वहां आसपास के, रजनीश, क्या उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई है? वो क्या बताते हैं यहाँ इसको लेकर?
देखा, जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है, जब ऐसे हादसे होते हैं, चाहे वो इस तरीके से बेसमेंट पानी भरने के बाद लोगों की मौत के मामले हो या फिर आग लगने के बाद जो जो लोग अपनी जान गंवाते हैं उनके मामले हों, इन तमाम मामलों में लिपापोती की जाती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं और जिम्मेदारियां डाली जाती है, लेकिन कोई भी सामने आकर जिम्मेदारी नहीं देता कि हाँ ये हमारी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसा कोई नहीं करता। ये स्वाभाविक है और आपको भी पता होगा कि कोई भी शख्स इस तरीके के काम नहीं करता, चाहे चाहे गलती उसकी खुद की क्यों ना हो। लेकिन जो पुलिस है वो, उसका ये कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिका पुलिस भी इस मामले में जिम्मेदार है। पुलिस की भी गलती है, पुलिस ने भी लापरवाही की, ना सिर्फ एमसीडी में बल्कि पुलिस की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी की एमसीडी की या दूसरे लोगों की, क्योंकि लगातार जो बीट कांस्टेबल्स हैं वो अपने बीच में जाते हैं और तमाम लोगों को देखते हैं, तमाम गतिविधियों को देखते हैं कि कहाँ अनागरिक जो है वो कब्जा हो रहा है, कहाँ अवैध काम चल रहा है, तमाम चीजों को देखता है और उसके बाद वो अपने आलाधिकारियों को इसके बारे में सूचित करता है। तो मैं ये नहीं मानता कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं होगा कि बेसमेंट में काम चल रहा है, बेसमेंट में पढ़ाई की जा रही है, जबकि वो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बिल्कुल इलीगल है। ऐसे में पुलिस ने भी उसे नजरअंदाज क्यों किया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है और पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की एमसीडी। जी बिल्कुल। और तो यहाँ पे आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस को ये नहीं मालूम कि बेसमेंट में काम चल रहा था, तो जांच यहाँ पर ये भी अब रजनीश होगी कि आखिरकार बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन दी किसने थी और लाइब्रेरी यहाँ पे चल कैसे रही थी? देखिए सोनिका, जहाँ तक पुलिस की बात है तो मैं नहीं मान सकता इस बात को कि पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी या बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी चलाया जा रहा था। ये सब मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ये कतई नहीं हो सकता कि बीट कांस्टेबल्स को इस बारे में पता ना हो। हालांकि जहाँ तक बात जो है वो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की बात थी, तो ऐसे में जो कोचिंग संचालक हैं वही जिम्मेदार होते हैं। उनको अच्छी तरह पता होता है कि ये बिल्डिंग बायलॉज के जो है वो बिल्कुल उल्लंघन करती है बिल्डिंग बायलॉज की कानून को। तो ऐसे में उनकी वो उन्हें जानबूझकर, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाना है, ज्यादा चीजें करनी है और ज्यादा पैसा बच्चों से हटना है, तो ऐसे में तमाम उन चीजों को धता बता दिया जाता है जो बच्चों की जिंदगी को लेकर जो है वो नियम या कानून अपनाए जाने चाहिए। फिलहाल जो है वो पुलिस की भी जिम्मेदारी है, जो संचालक है वो तो खैर वो जिम्मेदार है ही, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पुलिस को इस बारे में पता ना हो। ये संचालक ने मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरीके की जो कानून की धज्जियां ना उड़ाई है। फिलहाल बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, कार्रवाई चल रही है। हर बार ऐसा होता है कि कार्रवाई की जाती है, जब बड़े हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद जो कदम है वो उठाए जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि समय रहते ऐसा काम क्यों नहीं कर दिया जाता। मुझे लगता है कि समय रहते इसलिए काम नहीं किया जाता क्योंकि जब तक हादसा नहीं होगा तब तक जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, और अगर मान लीजिए हादसा नहीं होता तो मोटा मुनाफा ना सिर्फ जो उसका संचालक है वो, बल्कि दूसरे जो जुड़े हुए लोग हैं इनसे, वो भी मोटा मुनाफा तब तक कमाते रहते हैं, लेकिन उनको बच्चों की जान से कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, लाखों की फीस ली जाती है और यहाँ तमाम चीजों के उल्लंघन किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए। इस पे नजर आप रखिएगा रजनीश, किस तरह से आगे कार्रवाई हो रही है और क्या क्या अपडेट होते हैं आगे हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस खबर